बिना पानी का कल धरा दिया। पानी हम अभी लाए हैं, इससे पहले गोबर वोबर डाला हुआ था तो पानी। ये मसूर का है फसल और इस पे देखिए ओस कितना है चारों तरफ। और इससे बहुत डिजाइन काट सकते हैं, जैसे पतंग काट सकते हैं। जो भी क्या सामग्री की आवश्यकता होती है? जैसे 4 पाया लगेगा, फिर 4 पासी लगेगा और एक टॉप लगेगा। हेलो नमस्ते नमस्कार प्रणाम। तो कैसे हैं आप लोग? तो अभी सुबह सुबह का टाइम है और टाइम हो रहा है 6:30, यानी 6:30-35 हो रहा होगा। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने बोरिंग के पास और देख रहे हैं मोटर को लगा दिए हैं और उधर कॉल को चलाया जा रहा है और फिर पानी को चालू करके चलेंगे खेत की तरफ। बाकी देखिए आसपास कोहरा अभी भी लगा हुआ है और कुछ देर में सूर्योदय हो जाएगा। तो दिखाते हैं आज के ब्लॉग में सारा कुछ क्या सब होगा, सब कुछ। और ये देखिए बिना पानी का कल धरा दिया। पानी हम अभी लाए हैं, इससे पहले गोबर वोबर डाला हुआ था तो पानी धर लिया। अब देखते हैं मोटर चला के पानी चलता है या नहीं चलता है। ये पंखा का पानी निकल चुका है क्योंकि हमने मोटर को छोड़ा के रख दिया था अंदर, अभी फिर से लगाए हैं तो पंखा में पानी नहीं होगा, इसलिए अभी मोटर पानी नहीं दे रहा है। तो चलिए मोटर को पानी धरा देते हैं, उसके बाद चलते हैं खेत की तरफ। तो फाइनली अपना मोटर हो चुका है चालू और कॉल थोड़ा पानी छोड़ रहा है तो उसमें गोबर डाल के और चलेंगे खेत की तरफ। तो चलिए मिलते हैं खेत की तरफ। तो अभी हम सब निकल चुके हैं खेत की तरफ क्योंकि पानी हो चुका है अपना चालू और उधर है अपना खेत। और देख रहे हैं पीछे में पाइप पसरा हुआ है और इधर सूरज देव भी निकल गए हैं क्योंकि अब उतना कोहरा नहीं होता है और ठंड भी कम हो गया है। और पूरा पाइप देख रहे हैं उधर उधर है खेत, वहां तक गया हुआ है और कल जो पटा है अभी उसी में चल रहा है। तो जा रहे हैं, पहले पाइप को छुड़ाएंगे और फिर दूसरे खेत में डाल देंगे और फिर जाएंगे आज कहाँ वो भी दिखाते हैं आज के इस ब्लॉग में। बाकी देखिए मसूरी पे, ये मसूर का है फसल और इस पे देखिए ओस कितना है चारों तरफ। और ये भी गेहूं खेत अपना ही है, इसमें कल पानी दे दिए हैं, उधर भी दे दिए, मतलब यहाँ का इस सब पट गया है, बाकी वो रह गया है तभी उसमें चल रहा है। और जरा देखिए सूर्यदेव कितना अच्छा भी लग रहा है सुबह सुबह के टाइम में, एकदम लाल। तो अभी हम पहुंच चुके हैं अपने खेत में और ये रहा, देख रहे हैं वहां पे पाइप और वहीं पे आगे जाके पाइप को छोड़ाना है, उसी को पटाना है। बाकी और सब पट गया है और वो बाकी है, देख रहे हैं इसमें कल पानी दिए हैं, अभी भी पानी है ही और अभी उसमें चल रहा है तो उसमें छोड़ा देते हैं और फिर आगे दिखाते हैं क्या सब होता है। तो अभी इसमें पानी चल रहा था, ये कल पट गया था और अभी आ गए हैं और इधर पानी वहां पाइप छोड़ा दिए हैं, अब ये पट रहा है और लगभग 1.5 से 2 घंटा में ये पट जाएगा। फिर और आगे दिखाते हैं कहाँ पटाना है और क्या करना है। तो खेत में मोटर चल ही रहा है और अभी हम जा रहे हैं घर क्योंकि हमको जाना है राजनगर। तो चलिए चलते हैं राजनगर और वहां मिलते हैं फाउंडेशन पे, क्या काम है आज दिखाते हैं वहां सारा कुछ। तो अभी हम पहुंच चुके हैं अपने फाउंडेशन पे और आज है कारपेंटर का एग्जाम। तो चलिए चलते हैं, अभी उन लोगों का एग्जाम लेते हैं, वाइवा प्रैक्टिकल सारा कुछ होगा तो दिखाते हैं इस ब्लॉग में सारा कुछ आज। और फिर आगे क्या होगा सब कुछ बताते हैं आज के इस ब्लॉग में। रोटर से हम क्या काम करते हैं? इससे बहुत डिजाइन काट सकते हैं, जैसे पतंग काट सकते हैं। जो भी महीन काज है वो ड्रिल से हम कर सकते हैं, वो बहुत आसानी से। किसी भी वस्तु को सटीकता से काटने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? हैंड कटर। और करना है अच्छा काम सर राउटर का क्या काम है? डिजाइन करना। हैंड कटर का क्या काम है? हैंड कटर का काटना, लकड़ी को काटना। अच्छा, किसी भी लकड़ी को बारीकी से सफाई के लिए हम किनका यूज करते हैं? ब्लेंडर।
अच्छा, इलेक्ट्रिक ड्रिल का क्या काम है? छेद कर अच्छा, आप बताइए हैंड कटर का क्या काम है? लकड़ी कटिंग करना सर। अच्छा, एक बेंच बनाने के लिए हमको क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है? जैसे 4 पाया लगेगा, फिर 4 पासी लगेगा और एक टॉप लगेगा, जो तख्ता वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं। अच्छा, एक बेंच में कितना? तो कारपेंटर का सारा कुछ हो चुका है, एग्जाम कंप्लीट हो चुका है और अब 2-4 रोज के बाद उन लोगों का सर्टिफिकेट आ जाएगा। तो इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं, तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में।